किनारे पर पहुंचे, वहां का जो दृश्य था, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही थी और वहां पर सुंदर सुंदर जो मोरे नृत्य करके नाच रही थी। आज विश्वामित्र सोचने लगे, देखो कितना सुंदर वातावरण, कितने सुंदर पक्षी। अरे उस सृष्टि को, इस सृष्टि को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। आज लालसा विश्वामित्र के अंदर, आप लोगों के अंदर नहीं उठती कभी लालसा दर्शन के लिए? ये संसार कितना सुंदर बनाया है उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए। जब उसके दर्शन की अनुभूति, अपने हृदय की बात कह रहा हूं, जब उसकी अनुभूति जब हो जाती है, फिर बाहर का सब फीका फीका लगने लगता है। विश्वामित्र जी सरयू जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद अयोध्या में पहुंचे। दशरथ जी महाराज ने उनका सम्मान किया, प्रणाम किया। संत महात्मा घर में पधारे तो जल लेकर उनके चरणों का प्रक्षालन करो। शायद हमने पहले भी कहा था ना, 1-2 दिन पहले, क्या करना चाहिए चरण धुल करके? लोटे में लेकर के उसका पान करना चाहिए। हम करते हैं, इसलिए कहते हैं। उससे क्या होता है? हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, संत महात्माओं के प्रति प्रेम प्रकट होता है। जब हमारा जिससे प्रेम होगा है, हम उसकी बात मानेंगे, धारणा शक्ति बढ़ेगी, जीवन में उतरेगा, कल्याण होगा। सीधी सी बात है। और आज विश्वामित्र जी कहने लगे कि मैं यज्ञ करता हूँ, राक्षस आकर के इसमें व्यवधान डालते हैं, कुछ कीजिए। दशरथ कहते हैं चलो अभी मैं सेना लेकर के उन राक्षसों को मार करके आता हूँ। विश्वामित्र कहते नहीं, हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना, हमें कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं करना। अगर आपको भेजना ही है तो मेरे साथ राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए। और इधर दशरथ जी कहने लगे राम लक्ष्मण को, अरे उनको मैं नहीं भेज सकता, वो बालक है अभी। उधर से राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहुंचे। और जब राम का दर्शन जब विश्वामित्र ने किया, उनकी समाधि लग गई, आनंद में डूब गए। इतना सुंदर स्वरूप मेरे प्रभु राम का स्वरूप, कैसा रंग, कैसा मैया, बोलो। श्यामं रामं राजीवलोचनम। किसको पता है भगवान राम का रंग कैसा है? कैसा मैया? श्याम का मतलब क्या होता है? काला, लाल, हाँ, ताली लगाओ बच्ची के लिए। तो इतना सुंदर स्वरूप देख करके उनकी समाधि लग गई। और इधर दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं भेज सकता। अरे तुम्हें और कुछ चाहिए, सेना चाहिए, संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए, सब कुछ ले जाओ, लेकिन मैं अपने राघव को, अपने राम को नहीं भेज सकता। मैं इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब विश्वामित्र करके उनकी मृत्यु में शुरू की
की धारा, जिस राम के बिना एक क्षण नहीं रहते थे, अब इतना समय व्यतीत करना पड़ेगा। आज सारी प्रजाएं क्यों पंच भैया बता दें? कूटनीति किसको कहते हैं? कूटनीति सिखा दे इनको, फिर वो आपसे टक्कर लेंगे। फिर जा करके सिखा देता हूं, लेकिन प्रयोग मत करना कहीं जा करके। से बाहर पहुंचे, जंगल में पहुंचने लगे। विश्वामित्र ने कहा, सुनो राम, मेरे आश्रम पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है 30 किलोमीटर का, एक रास्ता है 3 किलोमीटर का। फिर विश्वामित्र कहने लगे, उसमें एक राक्षसी रहती है बड़ी भयंकर। राम ने कहा, कोई बात नहीं, याद रखना, जीवन में जब कोई 2 में से एक रास्ता चुनना हो ना, तो कठिन रास्ता ही चुनना। क्या? कठिन रास्ता ही चुनना। अगर तुम उस रास्ते पर चलते चलते वहां तक पहुंचो ना पहुंचो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतने परिपक्व हो जाओगे, इतने स्ट्रांग हो जाओगे, गुरु तो बन ही जाओगे। तो हमारे बीच में हमारे आयुष भैया आए, तो इनके लिए स्वागत करें। मालूम है, जो सिरे का वास मांझना में जो कार्यक्रम हुआ था, तो सबसे अग्रणी, सबसे पहले सबसे पहले तो गुरु आराध्य, मेरे महादेव का धनुष किसने तोड़ा? अरे मेरे सामने लेकर के आए, सो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वहां पर लक्ष्मण खड़े हो गए। अरे नातमा, क्या कहते हो? छोड़ेगा नहीं? अरे तुम इस धनुष के लिए चिंतित क्यों होते हो? बचपन में हमने
तेरा जया तेरी आरतिया, तेरा जया तेरी आरतिया। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भजतेतराम सदा वसंतम हृदयारविंदे गौरम भवानी सहितं नमामि। तदेव माता तथा त्वमेव तदेव बन्धो तथा त्वमेव तदेव दैवं तदेव शैवं तदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सर, जो आयोजन किया गया है श्री राम कथा का, क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये भव्य आयोजन हुआ है, इस आयोजन का लक्ष्य क्या है और इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। जैसे रामचंद्र भगवान ने इस धरती पर आकर के क्या क्या किया, उन्होंने अपने पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य था, माताओं के प्रति और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य था, हम लोगों को ये सब शिक्षा उन्होंने प्रदान की। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर मीडिया के माध्यम से, कि श्री राम कथा को वो अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे ये आयोजन हो रहे हैं तो इन्हीं आयोजनों के द्वारा ही हमको शिक्षाएं मिल सकती हैं। जिस तरह से यहाँ ठाठर गांव में राम कथा हो रही है, तो इसी के द्वारा इनको शिक्षा मिल रही कि कैसे रामचंद्र जी ने आकर के समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया, किस तरह से अपने कर्तव्य उन्होंने किए। एक वो भी तो स्वयं युवा के रूप में ही आए थे। राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य था, अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य था, ये सारा शिक्षा सीखने को मिलती। तो युवाओं को भी यही सीखना चाहिए। आज कौन सा दिन है रजनीश जी, और कब तक चलेगा? आज षष्ठम दिवस था और षष्ठम दिवस में जो राम विवाह का बड़ा सुंदर महोत्सव भी किया गया, और यह श्रीमद जो राम कथा है यह 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चलेगी। जय श्री राम, 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 जय